हो गए हैं और कुछ लीडर्स अभी कनेक्ट हो रहे हैं, तो जल्दी जल्दी आप अपनी टीम में सभी को फ़ोन कर लीजिए। अगले 1 मिनट में हम अपनी मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। मैं जानती हूँ कल त्यौहार भी है, बहुत सारी लेडीज़ जेंट्स सब अपने घर में थोड़ी शॉपिंग में, कोई भाइयों के घर निकल पड़ा है, कोई बहनों के घर निकल पड़ा है, लेकिन कुछ भी है सिचुएशंस है, कुछ लीडर्स हमारे क्लोजिंग में आज बिजी होंगे। बट एनी हाउ थैंक यू एवरी वन फॉर योर वार्म वेलकम, फॉर योर काइंड वर्ड्स। थैंक यू सो मच। तो जस्ट वेट। हाँ जी, तो चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। आते जाएंगे लोग, कनेक्ट होते जाएंगे। अभी मैं बात करते हुए 1 मिनट हो चुका है, तो चलिए हम अपनी बात को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू मनीष सर, थैंक यू सो वेरी मच। नाम मेरा जस्सी है, बॉर्न ब्रॉट अप मैं दिल्ली की हूँ। पिछले 31 साल से कानपुर में हूँ शादी के बाद। और इस इंडस्ट्री में वेस्टीज में मेरे को पूरे 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं। अगर मैं वेस्टीज की अचीवमेंट्स की बात बताऊं तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा दौर भी आएगा। हेल्थ इशू से आप इस इंडस्ट्री में आई और मेरे नहीं घर के थे, और धीरे धीरे बिलीव लेवल बढ़ता चला गया और ये कारवां स्टार्ट हो गया। पहला चेक तो कुछ जानकारी भी नहीं थी, लेकिन 39 रुपीज़ का आया था और हाईएस्ट चेक 2 लाख प्लस की इनकम ले चुकी हूँ। और 15 लाख की अपनी गाड़ी ली, टाटा नेक्सॉन अपने नाम से। और इसके अलावा 10 फॉरेन टूर्स में ले चुकी हूँ। आज वेलनेस इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा दौर स्टार्ट हो गया। जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तब नेटवर्क इंडस्ट्री को स्टार्ट किया था, लेकिन अगर आज की बात करूं तो आज इसको हम वेलनेस इंडस्ट्री की बात करेंगे। $1 ट्रिलियन की ये इंडस्ट्री होने वाली है 2030 तक। तो हम सोच भी नहीं सकेंगे इसमें हमारा कितना बड़ा भविष्य बन जाएगा। अभी मैं भी सीख रही हूँ, डेली अपने कोचेस से हम सीखते हैं, लीडर से हम बातें सीखते हैं, और भी बुक्स पढ़ते हैं, और भी अपने माइंड को एक ओपन बुक की तरह रखते हैं, ताकि हमें बहुत कुछ सीखना है और बहुत कुछ इसमें लिखना है। अगर मैं अपने नेचर की बात करूँ ना, तो बाय नेचर मुझे हमेशा बचपन से ही ना एक शौक़ कह सकते हैं कि अपनी हेल्थ के ऊपर फिट रहने का एक शौक़ था। शौक़ में ये कि अगर मैं बहुत छोटी थी, मैं 7th 8th की बात बता रही हूँ आपको, तब भी अगर मैंने सुना ना कि खाना खाने के 1 घंटे बाद, अब तो गूगल है, ये सब चीज़ें व्हाट्सएप है, तब कुछ नहीं होता था, तब माउथ पब्लिसिटी होती थी और बहुत कम लोगों को हेल्थ अवेयरनेस होती थी। तब लोग फिट भी रहते थे, खान पान अच्छा था। तो मैंने सुना कि खाना खाने के 1 घंटा बाद तक पानी नहीं पीते। शुरू में बहुत मुश्किल लगा, तब मैं 8th क्लास में थी। जस्ट इमेजिन कि 8th क्लास के बच्चे को कितनी समझ होती है। तो मैंने कहा क्यों, तो उन्होंने ऐसे जो भी रीज़न मुझे दिया, जठराग्नि ठंडी हो जाती है, जो तब तो ये भी नहीं पता था कि ये क्या होता है। तो बस यही समझ लिया कि अच्छी बात समझ में आ गई कि खाना खाने के 1 घंटे तक पानी नहीं पीना होता है। वो दिन और आज का दिन कभी भी मुझे रिक्वायरमेंट ही नहीं हुई, क्योंकि बॉडी को वैसे ही आदत हो गई है कि खाना खाने के 1 घंटा, वो 1 घंटा हो जाए, 1.5 घंटा हो जाए, आधा घंटा हो जाए, मतलब ये है कि खाना खाने के तुरंत बाद मैंने पानी कभी नहीं पिया। ऐसी बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो मैंने अपने अंदर अमेंड करी, और एक अच्छी हेल्थ को सोचा कि इंसान की ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स यही होती हैं जब ना, आपको मैं बताऊं, हज़ारों प्रॉब्लम्स हैं, हर एक की लाइफ में हज़ारों प्रॉब्लम्स हैं, दिन से रात तक। आपकी घर परिवार, बच्चों की फ़ीस, बिज़नेस, अप डाउन्स, घर परिवार की छोटी छोटी समस्याएं, बहुत सारी बातें इंसान को घेरे रहती हैं। सच बता रही हूँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स। लेकिन अगर हेल्थ की प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो बस फिर वही सबसे सुपर स्ट्रॉन्ग रह जाती है। बाकी सब प्रॉब्लम्स, हमारा प्रमोशन हुआ कि नहीं हुआ, हमारी एलओबी हुई कि नहीं हुई, कोई चीज़ ध्यान नहीं रहती, सिवाय इसके कि मैं ठीक नहीं हूँ, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं और एक कमरे में मैं दाल का पानी पी रहा हूँ या खिचड़ी खा रहा हूँ। तो ऐसी चीज़ों से मुझे बहुत डर लगता था। मुझे हमेशा लगता था कि भगवान, महल्ला कि ना आपने हमारी बॉडी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया, लेकिन हम ही लोग इतनी लापरवाही करते हैं, इतनी लापरवाही अपने शरीर से करते हैं। तो फिर शरीर तो बहुत कुछ सहने के बाद रिएक्शन देता है। सच बता रही हूँ, हम लोग जितनी लापरवाही करते हैं ना, कोई और हो ना तो हमें कप का किनारे फेंक दे कि पूरी ज़िंदगी तुमने कोल्ड ड्रिंक पी, पिज़्ज़ा, बर्गर, मैगी, चाउमीन, क्या क्या नहीं खाया, और आज आप कह रहे हो कि हम जी सुधर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सुधारने के लिए तैयार है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि हेल्थ एक ऐसी चीज़ है ना कि कुछ भी आपके पास ना हो, अगर आपकी हेल्थ है ना तो आप सब कुछ बना लोगे, और सब कुछ आपके पास है। सिर्फ हेल्थ नहीं है ना,
तो आप एक दिन भी सुख का या इन्जॉय या रिलैक्स या चेयरफुल नहीं रह सकते अगर हेल्थ नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ही संजीदा टॉपिक है। हेल्थ ना एक दिन में बनेगी, ना एक दिन में ख़राब होगी, ठीक है। ये हमारे जो काम हम रोज़ कर रहे हैं या अच्छे कर रहे हैं तो हेल्थ अच्छी होती चली जाएगी, बुरे कर रहे हैं तो बुरी होती जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट ही आप देखिए, हमारे जो सब्जियां आ रही हैं, दालें आ रही हैं, सब पे रंग है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी हमें अच्छा रहने के लिए सोचिए कितना प्रयास करना पड़ेगा। ना ताज़ा हवा है, ना ताज़ा पानी है, ना मिनरल्स हैं पानी में, तो हमें कितना कुछ इनटेक करना पड़ेगा अपनी हेल्थ के लिए। तो इन्हीं सब बातों से मैं सोचती हूँ कि हेल्थ ना बहुत ही प्रीशियस है, इसको संभाल के रखिए, ये दोबारा नहीं मिलेगी। लाखों करोड़ों भी खर्च कर लेंगे तो ये किडनी लीवर नहीं हमें दोबारा मिल सकते। तो इसका ध्यान रखिए, अपने दिल का ध्यान रखिए, वही चीज़ें खाइए जो हमारे लिए हेल्दी हैं। वंस अ वाइल कुछ भी चल जाता है, लेकिन रेगुलर रूटीन से अगर हम ये चीज़ें फॉलो करते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो मुझे ये लगता है कि देखिए, अगर हम एक अच्छी हेल्थ की बात करें ना, तो एक अच्छी हेल्थ के लिए बहुत सारे रीज़न्स हैं। और हम बात कर रहे हैं हेल्थ की ना, तो मैं आपको बताऊं कि लोग कहते हैं कि हेल्थ में किसको गिनते हैं। एक्चुअली हेल्थ ख़राब ही क्यों होती है? हेल्थ ख़राब होती है हमारे लाइफस्टाइल से, हमारे खान पीन से, हमारे सोने उठने से, ये इस तरह से हमारी हेल्थ ख़राब होती है। और अगर मैं आप बताऊं, जो आज मेरा बहुत टैम्पटिंग टॉपिक लगा होगा आपको कि वेट लॉस के कुछ टिप्स, तो सीरियसली ये वेट लॉस के बहुत अच्छे टिप्स हैं। इनफैक्ट वेट लॉस के नहीं, हेल्दी वेट लॉस के। तो आपको अगर हेल्दी वेट लॉस करना है तो हम लोग जो आधा पौना घंटा 1 घंटा आपस में बात करेंगे, उसको बहुत ध्यान से सुनना है। आप लोग जो अच्छे पॉइंट्स लगे आप उसमें रिएक्ट कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आप लोग मेरे साथ रहें। क्या आप सब मेरे साथ हैं? तो एक बार कुछ इमोजीज भेजिए, अप्लाई कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग सुन रहे हैं, कि ध्यान से सुन रहे हैं, ठीक है। ओ फाइन, लवली। तो मतलब आप लोग सुन रहे हैं मेरी बातों को। नाइस, थैंक यू फॉर योर रिएक्शंस, दिस शोज़ दैट कि यू पीपल आर वेरी अटेंटिव। ओ थैंक यू सो मच, बहुत खूब, बहुत खूब, बढ़िया। तो इसीलिए तो टीम चैम्पियन सबसे आगे है ना, कि हर चीज़ में आगे और दिल खोल के आगे है। तो थैंक यू, थैंक यू। चलिए अब हम बात करते हैं कि हेल्थ की हम बात कर रहे थे। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर योर लव, थैंक फॉर योर सपोर्ट, थैंक्स फॉर योर एडमायरेशन, थैंक यू। चलिए अब हम बात करते हैं कि हेल्थ, अब ये बहुत ही संजीदा टॉपिक है, और हम जो वेट लॉस की बात कर रहे हैं ये उससे बड़ा। वेट लॉस देखिए किस 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 तरह के वेट लॉस होते हैं। वेट लॉस है, एक तो वेट लॉस हुआ, एक इंच लॉस हुआ, एक फैट लॉस हुआ, एक मसल लॉस हुआ, ठीक। वेट लॉस होता है इंसान खुश होता है, फैट लॉस होता है इंसान खुश होता है, अच्छी चीज़ है। और अगर आपका इंच लॉस हो रहा है, बहुत बढ़िया। बट अगर आपका मसल लॉस हो रहा है तो ये सबसे बुरी चीज़ है। मतलब आप ये मत सोचिए कि आप पतले हो रहे हैं, आप उल्टा बीमार दिखेंगे, आप सैगी दिखेंगे, आप डाउन एनर्जी दिखेंगे। तो हमें मसल मास के ऊपर पूरा ध्यान रखना है, एक हेल्दी वेट लॉस करना है। कई लोग ऐसे होते हैं, आपने सुना होगा, जो ये कहते हैं कि मेरे ना भाई की शादी है तो मुझे 3 महीने में वेट लॉस करना है। ऐसे लोग आपको मिलते होंगे, तो आप रिएक्ट कर सकते हैं कि हाँ, ऐसे लोग हमें मिलते हैं जो ये कहते हैं कि हमारे फैमिली में एक फंक्शन है, इसलिए मुझे ना थोड़ा सा अपना 5-10 किलो वेट कम करना है। वो इसको ऐसा समझ रहे हैं जैसे आई गई बाहर है। ये नहीं समझ रहे कि हेल्थ के लिए हमने नहीं करना। अभी उनका फोकस हेल्थ नहीं है, उनका फोकस ये है कि मुझे जो फिश कट वन पीस पहनना है उसमें मैं बहुत अच्छी लगूँ, ठीक। अभी वो हेल्थ की अवेयरनेस से नहीं आए, अभी वो सुंदर दिखने के लिए अपने आप को फिट करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे आएंगे जो कहेंगे कि मेरे को बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हैं, मैं क्या करूं, ठीक है। उनका भी मोटिव अभी ये नहीं पता उनको कि पतले होने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी, ठीक। तो अलग अलग तरह के लोग हमारे पास आते हैं। और हेल्थ वेट लॉस, जो हेल्दी वेट लॉस है, वो पैकेज है। आपके हार्मोन्स अच्छे होने चाहिए, आपकी नींद अच्छी होनी चाहिए, आपका न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए, आपकी एक्सरसाइज अच्छी होनी चाहिए, आपका पानी इंटेक अच्छा होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ों का एक मिश्रण है हेल्दी वेट लॉस, ठीक है। तो अभी मैं आपसे जैसे बातें कर रही हूँ तो मुझे एक चीज़ जैसे ध्यान आ रही है कि कई लोग ऐसे होते होंगे, इस बात पे ज़रूर रिएक्ट करना। कुछ लोग आपको ऐसे कहते होंगे कि मैं तो कुछ भी खा लूँ तो मुझे हवा भी लग जाती है।
मैं तो कुछ खाता भी नहीं हूँ तब भी मेरा वेट नहीं कम होता। ऐसे कुछ लोग होते होंगे, यस, देखिए जो लोग फील्ड में काम कर रहे हैं उनको ऐसे लोग टकरा रहे हैं। तो ऐसे लोग उन्हीं को टकराएंगे जो फील्ड में खूब काम कर रहे हैं। तो लोग ऐसे बहुत बोलते हैं, नहीं नहीं मैं ज़्यादा नहीं खाता। देखिए अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है ना कि सुबह उसने 2 रोटी खा ली, दिन में 2 रोटी खा ली, रात को चावल खा लिए, वो कह रहा है मैं ज़्यादा बाहर का तो मैं कुछ खाता ही नहीं हूँ, तो मैं तो सिर्फ घर का खाता हूँ। तो मैं आपको ये बताऊँ कि हम कार्ब्स खा रहे हैं, हम कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, लेकिन क्या हम वो चीज़ें खा रहे हैं जिससे वेट मैनेज होता है? कई लोग क्या कहते हैं, बहुत भूखे रहते हैं कि नहीं बस ना मैंने ना वेट कम करना है तो बहुत भूखा रहना शुरू कर देंगे। उनको ये नहीं पता कि अगर आप भूखे रहोगे तो आपके ऑर्गन्स इंटरनली वीक हो जाएंगे। कि जैसे आपने भूखे रह के तरस खा खा के ऐसे अपने आप पे, आपको ऐसा नहीं करना। मैं आपको सच बताऊं, सभी लोगों को ना क्रेविंग होती है, सभी को, चाहे वो कोई भी हो, कितना बड़ा वेलनेस कोच हो, हेल्थ कोच हो, कुछ भी हो, क्रेविंग होती हैं। तो मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि आप ना भर भर की चीज़ को मत खाओ। आपको क्रेविंग हो रही है, आप ऐसा कभी मत करो कि नहीं ये मैंने नहीं खाना, लेकिन हाँ उस पर आपको कंट्रोल होना चाहिए। कि जैसे सपोज आपके सामने कोई पूड़ी छोले ही खा रहा है, ठीक है, छोले भटूरे खा रहा है, आप ये मत सोचो नहीं खाना, वो आपको इरिटेट करेगा, चिड़चिड़ा करेगा, लेकिन आप एक बाइट लीजिए, ईमानदारी से एक बाइट, और ये सोच के खाइए कि मैंने पूरी प्लेट खा ली, अब ये लास्ट बाइट है जिसमें मेरे को स्वाद लेके खाना है। क्लियर? ये बात जितनों को अच्छी लगी वो रिएक्ट कर सकते हैं। कि आपको सिर्फ ये सोचना है कि ये मेरे खाने की लास्ट बाइट थी, पूरी प्लेट तो मैंने खा ली, मज़ा आ गया, अब इसको स्वाद लेके खाते हैं। मैं चॉकलेट भी खाती हूँ ना जब थोड़ा वेट लॉस में, अभी आपको दिखाऊंगी अपनी जर्नी भी, तो मैं कभी भी ये नहीं कहती थी कि नहीं, उससे मुझे ना चिड़चिड़ होती थी कि ऐसे लगता था कि ये भी नहीं खाना, वो भी नहीं खाना, वो भी नहीं खाना। तो मैं क्या करती थी कि जैसे 1/4 उसका टुकड़ा है, उसका भी छोटा सा टुकड़ा, इत्तू सा, वो ले लेती थी। तो मुझे ऐसे लगता था कि मैंने पूरी इंजॉय करी है। तो मुझे जो वो क्रेविंग जो टंग को चाहिए ना, आपको टेस्ट बड्स जो आपको इंस्पायर कर रहे हैं खाने के लिए, वो खा लेती थी। तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि मैंने नहीं खाया, ऐसा लगता था पूरा खाने के बाद इसको स्वाद लेके खा रही हूँ। ठीक है, तो आप ऐसे कीजिए, बट हाँ इसमें ईमानदारी होनी चाहिए। ये नहीं कहा कि मैडम ने कहा है कि खाना ही खाना है, ज़रूर खाना है, तो चलो मैडम ने एक बाइट कही थी, हम 5-6 बाइट मतलब आधा भटूरा ही खा लें। तो ऐसा नहीं करना। जो लोग फैट लॉस की जर्नी में है, वेट लॉस की जर्नी में है, एंड दूसरी चीज़ कि ये हमें वैसे भी इतना एक्सेसिव नहीं लेना एक एज के बाद भी, क्योंकि वो किस तेल में बार बार बना रहे हैं ये भी हमें सोचना है। वो समोसे कैसे, हमारे ऑफिस में कुछ ना कुछ इवेंट होते रहते हैं, ऑफिस में समोसे आते हैं, लेकिन मैं कभी भी समोसा नहीं लेती हूँ पूरा, हमेशा एक बाइट ले लेती हूँ। एक टिप कि किसी को ये ना लगे कि हमें तो दे रहे हैं और खुद तो नहीं खा रहे, ऐसा भी ना लगे, तो मैं एक बाइट ले लेती हूँ। तो वो मुझे सेटिस्फेक्शन भी देता है, वो जो खुशबू आ रही थी उससे भी मुझे तृप्ति मिल जाती है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। जो लोग ये कहते हैं कि मेरा वेट पता नहीं क्यों नहीं कम होता, मेरा वेट तो स्टेगनेंट हो जाता है, पता नहीं मैं तो कुछ खाती भी नहीं हूँ। तो ना हमने भूखे रह के वेट लॉस करना है, ना हमने ज़्यादा खा के वेट लॉस हो पाएगा। तो हमें क्या करना है, अभी तो कई लोग ऐसे होंगे कहेंगे जिम की भी पूरे साल की फीस देती, 4 दिन ना मैं अभी बताऊंगी कमलेश जी, 4 दिन ना वो इतने मोटिवेटेड रहते हैं कि जिम की भी 6 महीने की फीस दे देंगे। उसके बाद घर में भी एक्सरसाइज करनी शुरू कर देंगे, खाना पानी भी एकदम बंद कर देंगे, और 8-10 दिन तो उन पर ऐसा रिफ्लेक्शन होता है ना कि पूछो मत। लेकिन 10वें दिन ही ना वो एकदम, क्योंकि उन्होंने ना माइंड सेट से नहीं किया, और उन्होंने क्या किया, बस जल्दबाजी में, नहीं नहीं मुझे करना है, मेरी फ्रेंड होगी मुझे भी करना है, सोच के नहीं किया कि मेरा वेट लॉस कितना है, मेरा बीएमआई कितना है, मुझे कितना चाहिए, मैं किसी वेलनेस कोच से, हेल्थ कोच से बात करूं, ऐसे नहीं किया। अपने आप ही शुरू हो गए कि मुझे कम करना। ना उनको बीएमआई पता, ना उनका प्रोटीन पता, ना उनको विस्लर फैट पता, ना उनको कुछ नहीं पता। उनको सिर्फ ये पता कि मुझे वेट कम करना है, बस 4-6 दिन एक्सरसाइज करनी है, 4-6 दिन खूब टापते दौड़ते रहेंगे, हर टाइम वॉक करते रहेंगे, लेकिन बाय द रिजल्ट 10वें दिन टाइम फिस। तो हमें पहले अपना माइंडसेट करना है, क्योंकि ये क्या कहा जाता है, वेट लॉस इज़ अ जर्नी। वो जर्नी कितने दिन की हो सकती है, वो जर्नी 2 महीने की हो सकती है, 4 महीने की हो सकती है, 6 महीने की हो सकती है, 1 साल की हो सकती है। अगर आप हेल्दी वेट लॉस करेंगे ना तो सस्टेनेबल करेंगे,
और अगर आप ऐसे करेंगे ना, 10 दिन में हमने 10 किलो कम कर दिया, तो वो 10 दिन बाद बढ़ ही जाएगा, क्योंकि आपने अनाप शनाप दंड फंद करके उसको कर दिया। वो ऐसा नहीं करना। आप 2 महीने लीजिए, 3 महीने लीजिए, 4 महीने लीजिए। हमारे पास इतनी अच्छी चीज़ें हैं ना कि वेट लॉस तो एक खेल लगने लग गया है, क्योंकि हम सब ने किया है। यहाँ पर जितने भी वेलनेस कोच बने हैं, जितने भी इस इंडस्ट्री में आए हैं, वो सारे इसी तरह से प्रभावित होके आए हैं कि हमने अपना कर लिया, हम किसी का भी करवा लेंगे। ठीक है, तो ये सब बातें हुई। अच्छा, क्या आपको मार्केट में ऐसे लोग मिलते हैं जैसे लोगों की मैंने बात करी? मैं आपसे बात भी कर रही हूँ और साथ साथ अपनी स्क्रीन को भी शेयर करती हूँ, क्योंकि टाइम होता जा रहा है, आपसे बातें करते पता भी नहीं चल रहा कि क्या आपको मार्केट में ऐसे लोग मिल रहे हैं जो कह रहे हैं मैं जिम भी गया था, मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया, मैंने सब कुछ किया, मैंने घर में भी ये किया, लेकिन मेरा वेट लॉस नहीं हुआ। तो आइए एक नज़र ज़रा सा देखते हैं कि ऐसे लोगों का वेट लॉस क्यों नहीं होता है। आपको भी देख के लगेगा कि अरे सच बता रही है मैडम कि ऐसे लोगों का वेट लॉस क्यों नहीं होता है। चलिए देखते हैं। दीदी मुझे समझ नहीं आ रहा आपका वेट कम क्यों नहीं हो रहा। सुबह ब्लैक कॉफी पीती हो, मीठा आप खाती नहीं हो, बाहर का आप खाती नहीं हो, डिनर आप करती नहीं हो, जिम की फीस पूरे 12 महीने की आप एडवांस लेकर बैठी हुई हो, एक दिन में 10 ग्रीन टी आप पीती हो, पूरा दिन रस से टापती रहती हो, दुनिया भर की एक्सरसाइज की मशीनों से आधा घर भरा हुआ आप, समझ नहीं आ रहा आपका वेट कम क्यों नहीं हो रहा। मम्मी आपने छोले भटूरे आपने तो मंगवाया गुलाब जामुन खिलाई। आज के बाद मुझे मत बोलना कि वजन कम करना, पागल बनाया हुआ आपने। तो ये सब मैं ये हर तरह के लोग बताऊंगी जो लोग हमारे को रोजमर्रा की लाइफ में मिल रहे हैं। तो चलिए, ये सब मिल रहे हैं और सबको हंसी भी आ गई, इमोजीज भी आपके आ गए। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि वेट लॉस जैसे एक जर्नी है। तो मैं अब आपको बता रही हूँ कि 4 प्रूवन फॉर्मूलाज, वो फॉर्मूलाज कौन से हैं जो आपके वेट लॉस को, इस जर्नी को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कराएंगे। पहला, आपको एक अच्छा न्यूट्रिशन लेना है। मनीष जी, मेरी वॉइस और स्लाइड सब क्लियर है? प्लीज़ हेल्प मी। यस यस, क्लियर आ रही। थैंक यू। तो पहली बात हम बात कर रहे हैं, हमें न्यूट्रिशन लेना है, खाना नहीं। खाना एक अलग चीज़ है और न्यूट्रिशन एक अलग चीज़ है। आप 1 प्लेट चावल सुबह शाम दोपहर भी खा सकते हो, बट दैट इज़ नॉट अ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो न्यूट्रिशन हमें अच्छा लेना है, एक्सरसाइज हमें करनी है, अच्छी नींद लेनी है और एक अच्छा माइंडसेट पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। फाइन। इसके बाद हम बात करते हैं 4 फार्मूलाज फॉर वेट लॉस, जो मैं अभी आपको ना एक एक चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन अच्छे से करूँगी कि आपको प्रोटीन इनटेक बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है? जितना आपका बॉडी वेट है। मान लेते हैं कि 1 किलो के ऊपर, 1 केजी के ऊपर आपको 1 ग्राम से 2 ग्राम लेना है। यानी कि अगर आप 60 केजी के हैं तो एटलीस्ट 60 लेना है, ये मिनिमम है। उसके अलावा आप 80 और 100 और 120, मतलब आप इतना ले सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आप उसका वर्कआउट कितना करते हैं। खाली आप प्रोटीन खाते चले जाएंगे, वो भी नुकसान देगा। आपको प्रोटीन को बर्न भी करना है ताकि वो आपकी अच्छी मसल्स को बना सके। सेकंड, आप बात करेंगे हम कि कार्डियो, यानी कि हमें जो एक्सरसाइज करनी है उसमें कार्डियो प्लस स्ट्रेंथन। आपने देखा कि जब हम जिम जाते हैं तो जिम में अलग अलग दिन अलग अलग एक्सरसाइज होती है। कभी हमारे लिफ्ट्स होते हैं, कभी हमारे पुशअप्स होते हैं, कभी कार्डियो होती है, कभी स्ट्रेंथिंग होती है, कभी वेट लिफ्टिंग होती है, कभी लेग एक्सरसाइज होती है। तो अलग अलग दिन अलग अलग, बिकॉज आपकी बॉडी को टोन्ड और शेप्ड करने का काम हमारे एक्सरसाइज करती है। आफ्टर दैट, गुड स्लीप जो 7 से 8 घंटे की होनी चाहिए। इसको भी डिटेल्ड एक टॉपिक को हम आगे बात करेंगे। मैनेज योर स्ट्रेस। अगर हमारा कोई क्रॉनिक स्ट्रेस है जो हमें डिस्टर्ब कर रहा है, क्रॉनिक मतलब कोई भी चीज़ पुरानी लंबे समय से जिसके ऊपर हम मंथन करते चले आ रहे हैं, जिसकी हम टेंशन करते चले आ रहे हैं, उसको हम कहते हैं क्रॉनिक। तो क्रॉनिक स्ट्रेस, अगर कोई चीज़ पुरानी हमारे दिल दिमाग में छाई हुई है, दबी हुई है और हम उससे उलझे हुए हैं, तो ऐसी चीज़ें हमारे को सोचने समझने की शक्ति ख़राब कर देती हैं। उसके अलावा हम डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर हम मोटे होते चले जाते हैं। जब आप डिप्रेस हो गए ना, फिर मैं अभी आपको आगे इसके बारे में और क्लियर बताऊंगी। चलिए, अब हमने क्या कहा, आपने अपना प्रोटीन इनटेक अच्छा करना है। ठीक है, मोर प्रोटीन, मोर मसल, मोर एनर्जी एंड बेटर यू।
तो मैंने अभी आपको रेशियो बता दिया कि हमें एटलीस्ट 1 kg पे 1 ग्राम लेना है, हम 1.5 ग्राम भी ले सकते हैं, हम 2 ग्राम भी ले सकते हैं, ऑल इट डिपेंड्स कि हाउ मच वर्क यू आर डूइंग। जब आप इतना प्रोटीन ले रहे हो तो आप उसको किस तरह से यूज़ भी कर रहे हो। आप खाली खा के सोएंगे तो नुकसान दे जाएगा, आपको एक्टिव रखना है अपनी बॉडी को। ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, तीनों टाइम पे आपको प्रोटीन रखना है। इनफैक्ट जब भी हम एक प्लेट लें खाने के लिए तो सबसे पहले जैसे हम कहते हैं फाइबर इनटेक होना चाहिए। आप कम से कम 30 से 40 ग्राम उसमें फ़ाइबर होना चाहिए। उसके बाद आपका प्रोटीन होना चाहिए, उसके बाद आपका कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए या कैलोरीज होनी चाहिए, वो सब उसके बाद हैं। बट हम क्या करते हैं, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स डाल देते हैं, भर के चावल, भर के रोटी, ठीक है, और सब थोड़ी। तो हमें अपनी प्लेट का जो प्रपोर्शन है उसको उल्टा कर देना है। फाइन। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम मान लेते हैं कि 200 ग्राम चावल खा रहे हैं तो हमें जैसे कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, कुछ भी शेप में हो सकता है, तो हमें 100 ग्राम प्रोटीन रखना है। आप इस रेशो से मानिए। और अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन होगा तो उससे क्या होगा कि वो ना आपको जो एक क्रेविंग होती है ना, क्योंकि आपका पेट एक लंबे समय तक फिल रहता है। अगर आप फाइबर और प्रोटीन का इंटेक अच्छा करते हैं कोई भी, तो उसको क्रेविंग्स नहीं होती। जैसे आपका पेट एकदम भरा हो तो कोई आपसे रसगुल्ला भी कहेगा ना कि खा लो, तो आप कहोगे नहीं नहीं एकदम गले तक पेट भरा हुआ है, तो आप नहीं खाते हो। और अगर आपको भूख लगी है तो आप कुछ भी खा लेते हो, कुछ भी, मतलब चिप्स क्या, कुरकुरे क्या, कुछ भी खा लेते हो। तो इसलिए अगर आप प्रोटीन इंटेक अच्छा रखोगे तो आपकी जो अननेसेसरी की क्रेविंग्स है ना वो नहीं होंगी और आपका पेट एकदम भरा रहेगा। अब प्रोटीन कैसे बर्न करता है फैट को, ये एक बड़ी अच्छी सी स्टोरी है कि जब आप हाई प्रोटीन का इंटेक करते हो, ठीक है, जो हमारी बॉडी के लिए एक फ्यूल का काम करता है, तो ये क्या करता है, ये मसल्स को बनाता है, मसल्स को रिपेयर करता है। और जो हमारी लीन मसल्स होती हैं, लीन मतलब पतली दुबली मसल जो पता ही नहीं चल रही बेचारी कहाँ पर हैं, उनको भी स्ट्रॉन्ग करता है, उनको भी स्ट्रेंथन करता है। अब जब हमारी मसल्स अच्छी हो जाती है ना, हम एकदम फिट से होने लगते हैं, तो क्या होता है, ये हमारा मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। जिससे क्या होता है, जब हमारी मसल्स बूस्ट होती हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है और जो क्या करता है, हमारी कैलोरीज को बर्न कर देता है। ठीक। आफ्टर दैट जब अब हमने हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा हो गया तो क्या होगा कि हमारा जो फैट है ये उसको बर्न करेगा और अच्छी एक फिगर को मेंटेन करेंगे। फिगर का मतलब एक अच्छी शेप में हमारी बॉडी आएगी। फाइन। अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने कहा था कि ये तो बात होगी प्रोटीन। अब हमने सेकंड टॉपिक कहा था आपसे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में क्या है, कार्डियो भी और स्ट्रेंथन भी। अब हमने क्या करना है, हम साइकिलिंग कर सकते हैं, हम जॉगिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं। इसके अलावा जो सुबह का हमारा मॉर्निंग सेशन है, बहुत ही वंडरफुल कोचेस वंडरफुल एक्सरसाइजेस कराते हैं। पूरी बॉडी के अंदर एक तरावट आ जाती है, सर से लेके पाँव तक की सारी नसें खुल जाती हैं। ठीक है। और इससे क्या होता है, हमारा हार्ट हेल्थ अच्छा होता है, हमारी कैलोरीज बर्न होती हैं। तो हमें 30 से 40 मिनट 45 मिनट पर डे करना चाहिए। अगर पर डे नहीं भी कर पाते हैं तो 5-6 दिन तो ज़रूर करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी होगी। ठीक। अब स्ट्रेंथन आप देखिए ना, जैसे मैंने बोला जिम में, अब हमने स्ट्रेंथन एक्सरसाइज की, आप देख रहे हैं इसके मसल्स कैसे बिल्ड हो गए हैं, ये स्ट्रेंथन से होगा। उसके बाद आपका क्या होगा, कैलोरीज बर्न होंगी और क्या होगा, जो आपके मसल्स ब्रेक हो रहे हैं वो ठीक होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। और इसके अलावा ये आपको कैसे करना है, वही हफ्ते में 2 दिन एटलीस्ट। कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम, अगर हम एक्सरसाइजेज नहीं करते, जुम्बा नहीं करते, योगा नहीं करते, यानी कि वर्कआउट नहीं करते, आप एरोबिक्स कीजिए, आपका जिसमें इंटरेस्ट है आप वो कीजिए, बट डू समथिंग। आप कुछ नहीं कर सकते तो आप हर टाइम जब भी आपको टाइम मिले वॉक करिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम 10,000 स्टेप चलते हैं, बट आई से दैट कि कब, तो कहते हैं सुबह ही 1-1.5 घंटा लगा के 10,000 स्टेप्स चल जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आप चलते हो, लेकिन आप ये बताओ, जब पूरा दिन हम खाते हैं तो फिर वो तो स्टोर होने लग गया ना। आपको खाना है, बर्न करना है, खाना है, बर्न करना है, खाना है, बर्न करना है। इससे क्या होगा, फैट स्टोरेज नहीं होगा। और अगर आप सुबह 10,000 स्टेप चलते हो और दिन भर लेटते हो या सिटिंग कोई काम करते हो, तो माय डियर फ्रेंड्स, इससे आपका ना वेट मैनेज होगा और उल्टा बॉडी ऑर्गन्स आपके अच्छा रिएक्ट नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आप 1 घंटा भी समझ लो टेबल चेयर पे बैठे हो तो आपका ब्लड एक फ्लो में शेप ले रहा है
आप लेटे हो, एक फ्लो में चढ़ रहा है, आप सीढ़ी चढ़िए, आप सीढ़ी उतरिए, आप ऊपर जाइए, नीचे जाइए, बाहर के काम कीजिए, घर के बाहर जैसे जैसे बालकनीज में कपड़े डाले हैं वो उतार के लाइए, मतलब कुछ एक्टिविटी, धीरे धीरे प्लांट्स को पानी दीजिए, बट कुछ करते रहिए। आपकी बॉडी में निरंतर मूवमेंट होनी चाहिए। अगर एक्सरसाइज नहीं होती, इसलिए जो आपके 10,000 स्टेप्स हैं ना, अगर आप उसको रात तक छोटे छोटे इंटरवल्स में कंप्लीट करते हो ना, दैट इज़ मोर बेनिफिशियल देन कंप्लीटिंग इन द मॉर्निंग ओनली। ठीक है, आप एक्सरसाइज अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपकी बॉडी में बहुत एक वीकनेस आएगी, एक डलनेस आएगी। ठीक है, आपके मसल्स ब्रेक होने शुरू हो जाएंगे, फिर वही साइंस चलेगी, अगर मसल्स ब्रेक होंगे तो मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो आपका बेली फैट, थाई फैट, हिप फैट, सब जगह आपका फैट दिखने लग जाएगा। तो हमें क्या करना है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कार्डियो फॉर मैक्सिमम फैट बर्निंग एंड मसल्स प्रिवेंशन। अब देखिए, जो एक थर्ड टॉपिक मैंने आपको दिया था, दैट इज़ गुड स्लीप। अब सोना किसे कहते हैं और अच्छा सोना किसे कहते हैं? देखिए, सोते तो सभी हैं, जानवर भी, पक्षी भी और इंसान भी। अब जानवर आप देखिए कितनी जल्दी, या पक्षी आप देखिए कितनी जल्दी चहचहाहट बंद हो जाती है और कितनी जल्दी वो उठते हैं। तभी तो उनको कोई डॉक्टर नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। उनकी जितनी ईश्वर ने ज़िंदगी लिखी है वो बहुत अच्छी जीते हैं, उनको कोई हार्ट अटैक नहीं आते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम रात को 2 बजे सोते हैं और सुबह 10 बजे उठते हैं। कहा जी हमने 7 से 8 घंटे की नींद ले ली, पर कौन सी नींद ली? जब आपको कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेने वो आप ले रहे हो, ऑक्सीजन के टाइम पे आप सो रहे हो। तो मैं कभी भी इस नींद को सही नींद और अच्छी नींद नहीं कहती। कई लोग ऐसे सोते हैं कि सो गए, फिर रात को ध्यान आया कोई मैसेज करना था या कोई आया होगा, उसका रिवर्ट कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक एज के साथ भी और एक नेचर के साथ भी, कई बार ऐसा होता है कि हम रात को, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स हैं या कोई भी, रात को 2-3 बार यूरिन के लिए उठते हैं। ठीक है, ये भी साउंड स्लीप नहीं है। साउंड स्लीप वो है कि आप एक बार सोए और सुबह अलार्म की आवाज़ से आपको लगा अरे सुबह हो गई, मैं तो उसी करवट सोया हूँ। ये तो बहुत खुश नसीब लोगों को ऐसी नींद आती है, पर जिनको नहीं आती ना, वो मेलाटोनिन ज़रूर यूज़ करना शुरू कर दें और थोड़ी देर रात को सोने से पहले अपनी पूरी बॉडी के ऊपर टैपिंग करें, अपने पैर के तलवे पे अच्छे तरीके से ऑयल की मसाज करें, अपने पैरों की उंगलियों के बीच में ऑयल की मसाज करें, क्योंकि 360 पॉइंट्स हमारी बॉडी के हमारे पैर के पंजे पे होते हैं। और आपकी इसी तरह आपके हाथों की एक्सरसाइज कीजिए, वो मैं सेशन फिर किसी दिन लूँगी, क्योंकि ये मेरे बहुत फेवरेट टॉपिक्स हैं। क्योंकि मैंने आपसे कहा हेल्थ मैं तब से एडमायर कर रही हूँ जब मैं 10 साल की थी, जब मुझे समझ भी नहीं थी। क्यों? क्योंकि में से किसी की ना प्रॉब्लम नहीं देखी जाती थी। जब भी मैं देखती थी मेरी दादी जी बीमार हैं या मेरे ताया जी बीमार हैं, तो मुझे बहुत एक तकलीफ़ होती थी कि बीमार क्यों है। तो मुझे ऐसा लगता था कि बस बीमारी नहीं होनी चाहिए। तो मैं ये सोचती थी कि बीमार ना हो। तब से जब मैं 10-12 साल की थी, मैं ये सोचती थी बस बीमार नहीं होना। बस ये चीज़ का ध्यान रखने के लिए मुझे जो भी हेल्दी टिप्स मिलते थे, न्यूज़पेपर में पढ़ा या कहीं पे भी देखा, तो मैं वो कलेक्ट करती थी और कोशिश करती थी कि मैं उसके ऊपर अमल कर सकूं। और ये मैं सच है कि ये मैं करती हूँ। आफ्टर दैट, जैसे मैंने आपसे कहा, अगर हमारी नींद अच्छी नहीं होगी तो हमारा कार्टिसोल हार्मोन बहुत बढ़ेगा। और ये क्या करता है, ये स्ट्रेस बनाता है आपकी बॉडी में। आप हमेशा स्ट्रेस्ड फील करोगे, थके फील करोगे, आप सुबह उठोगे तो फ्रेश नहीं होगे। देखिए, रात की नींद क्या होती है, हमारी बॉडी रिपेयर करती है हमको। रात में हमारी बॉडी इतना अच्छा रिपेयर करती है। देखिए, आप रात को सोते हो और सुबह उठते हो, तो वो 8 घंटे सोए या 6 घंटे या 7 घंटे, पर आप उठते हो तो आपको भूख क्यों लगती है? क्योंकि आपके ऑर्गन्स काम कर रहे थे, वो नहीं सो रहे थे, वो डिटॉक्सिफाई कर रहे थे आपकी बॉडी को। आपके नेल्स बढ़ते हैं, आपका हार्ट चल रहा है, आपके हेयर ग्रो कर रहे हैं, आपकी स्किन ग्लो कर रही है। क्यों? क्योंकि उसने रेस्ट लिया, धूप में थी, बारिश में थी, या गैस के आगे काम कर रहे थे, या कुछ भी। तो आपको बॉडी रिपेयर करने को, सेल्स रिपेयर करने को, टिश्यू रिपेयर करने को एक टाइम मिलता है, इसलिए हमें अच्छी नींद लेनी है। अब एक अगली बात है जो बहुत ही ज़रूरी है, इंसुलिन सेंसिटिविटी। आपकी बॉडी को इंसुलिन सेंसिटिव बनना है, इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं बनना है। इस बात को बहुत ध्यान से करिए कि अगर बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस बन गई तो क्या होगा, आपका फैट जमा होना शुरू होगा, आपको टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा शुरू हो जाएगा, आपके हार्मोन्स डिसऑर्डर होने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए कई बार आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि मैं तो मीठा भी नहीं खाता फिर भी मुझे डायबिटीज़ हो गई।
द रीज़न बिहाइंड दैट कि आप इतने स्ट्रेस में रहते हैं, आप कभी खुश ही नहीं होते। कई बार क्या होता है, एक इंसान की ना एक आदत हो जाती है, एक नेचर होता है, कुछ तो हेरिडिटियल होता है और कुछ आपके अपने बस का होता है। तो मैं आप सबसे कहूँगी, हर चीज़ की एक प्रैक्टिस होती है, अगर हम वो प्रैक्टिस करेंगे तो फॉर श्योर कि हम कुछ कुछ इम्प्रूवमेंट्स कर पाएंगे, धीरे धीरे ही सही, 10 20 25 50% की इम्प्रूवमेंट सही, एटलीस्ट हमें खुश रहने की ना वजह ढूंढनी है, हमें खुश रहने के रीजंस ढूंढने हैं। कई बार हम छोटी छोटी बातों से स्ट्रेस हो जाते हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है, बट हम स्ट्रेस में आते हैं। तो हमें स्ट्रेस लाइफ को ना बाय बाय करनी है। इतनी अच्छी कम्युनिटी का हम हिस्सा हैं, तो हमें क्या करना है, खुश रहने के बहाने ढूंढने हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैंने लिखा पुअर स्लीप वर्सेस गुड स्लीप, तो अगर हम 7 घंटे से कम सोते हैं तो क्या होगा, कॉर्टिसोल लेवल बढ़ेगा, स्पाइक करेगा, ड्रामेटिकली हमारा कॉर्टिसोल बढ़ जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसको मैं कह रही हूँ कि नहीं होना चाहिए, वो होगा। फिर फैट स्टोरेज होगी, ठीक। अगर हम अच्छी स्लीप लेते हैं, 8 से 10 घंटे की साउंड स्लीप लेते हैं, सोने से 1 घंटा पहले हमें मोबाइल छोड़ना है। मोबाइल छोड़ के आप अपनी बॉडी को, मतलब मेडिटेशन का कोई म्यूज़िक लगा सकते हैं, साथ साथ आप अपनी बॉडी को टैप कीजिए, अपनी बॉडी के प्रेशर पॉइंट्स को दबाइए। कुछ भी आप प्रेस करेंगे ना, उसका फ़ायदा ही होगा, हल्के हाथों से, जिसको आप सह सकें। मतलब ये नहीं कहा कि तोड़ ही देना है। कानों को मसाज कीजिए, कानों को दबाइए, कानों को खींचिए। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपकी याददाश्त को बढ़ाती है। अगर हम नीचे से और ऊपर से अपने कानों को खींचते हैं तो ये हमारी याददाश्त को, हमारे ब्रेन को एक्टिव करती है। तभी पुराने ज़माने में जब टीचर्स बच्चों को सजा क्या देते थे, वो तो गुरुकुल टाइम था, तो वो कहते थे भी बच्चे का दिमाग कैसे तेज होगा, इसलिए वो कान खींचते थे। यानी कि ये सजा नहीं थी, बेसिकली ये ट्रीटमेंट थी। वो धीरे धीरे हमारे टाइम तक आते वो सजा हो गई, अदरवाइज दैट वाज नॉट अ पनिशमेंट, फाइन। उसके बाद 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद, उसके बाद कॉर्टिसोल को आपने बैलेंस रखना है, इंसुलिन को सेंसिटिव नहीं होने देना है, ठीक है, और फैट को स्टोर होने से बचाएगी आपकी अच्छी नींद। अब हम बात करते हैं जिसकी मैं अभी बात कर रही थी, मैनेज एंड रिड्यूस योर स्ट्रेस। इसको हमने बहुत मैनेज करके चलना है। अगर हमारा कॉर्टिसोल बढ़ेगा तो स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ेंगे और फिर क्या होगा, हमें क्रेविंग होगी, हमें कुछ जैसे मंचिंग होगी, कुछ खाने का दिल करेगा। क्यों, वेले बैठे हैं, गुस्सा आ रहा है, चलो एक चिप्स का पैकेट ही खा लें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो कहते हैं मेरे को चॉकलेट खानी है, क्यों, क्योंकि मुझे ना कुछ हैप्पी फील करना है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, तो ये मेरे को ना कंट्रोल करता है। तो ये क्या चीज़ें हैं, ये वही चीज़ें हैं जिसको हमारा माइंड ना ये कहता है कि ये सुन के हमें कुछ अच्छा लग रहा है, कि कुछ अच्छा खाना है, थोड़ा मन खुश हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि हमें, और ये जब हम ऐसे मंचिंग्स करेंगे, खाएंगे, तो क्या होगा, हमारा लोअर बेली फैट बढ़ेगा, ठीक है, हमारी नींद की क्वालिटी ख़राब होगी, और क्या होगा, हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, जिससे क्या होगा, हमें एक्सक्यूज़ेस करेंगे, एक्सरसाइज नहीं हो पा रही, रात को हम लेट सोए थे, हमसे उठा नहीं जा रहा। ऐसी बहुत सारी बातें दे के हम अपने आप को रिलैक्स फील करते हैं कि नहीं नहीं मैं तो ठीक हूँ। बस कोई व्यक्ति भी, दुनिया का कोई व्यक्ति भी ये नहीं कहता है कि मेरी गलती है या यहाँ मैं गलत हूँ। वो एक प्यारी सी एक्सक्यूज़ बना लेता है जो उसका माइंड सेटिस्फाइड हो जाता है। हाँ हाँ, तुम्हारी क्या गलती है, तुम रात को लेट सोए, तुम लेट क्यों सोए, अरे वो बच्चे पढ़ रहे थे इसलिए, बच्चे तुम्हें कुछ नहीं कह रहे थे, लेकिन बस हमें कुछ नहीं पता, हमारा मूड ख़राब था, हम स्ट्रेस में थे, हमें नींद नहीं आई। तो ठीक है, अब क्या करना है, हमने अच्छी नींद के लिए क्या करना है, स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए क्या करना है, मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, जुम्बा, और उसके अलावा आप एरोबिक्स, आप कुछ भी करिए, आप नेचर में जाइए, फ्रेश एयर में आप इनहेल एक्सेल कीजिए। इसके अलावा आप खुश रहिए, खुश रहने के बहाने ढूंढिए, लोगों से बातें कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि ना, आप घर में किसी बहुत बात से स्ट्रेस हो सकता है, घर परिवार है, छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, तो आप जब घर से बाहर जाते हो, ऑफिस जाते हो, रास्ते में अपने कलीग से मिलते हो या कहीं पहुंचते हो, आप भूल जाते हो कि आप किस मोड से आए थे। अब आपका क्या मोटिव है कि हम इनके पास आए हैं और एज ए वेलनेस कोच आए हैं, तो हमें इनसे बात करनी है। बातें करने से भी आपका मन, आप मंदिर जाइए, आप गुरुद्वारे जाइए, आप पार्क में जाइए, आप पिक्चर जाइए, आप काम पे जाइए, आप ऑफिस जाइए, जिस काम को आप बोझ नहीं समझेंगे उस काम में आपको खुशी मिलना शुरू हो जाएगी। आप
डीप ब्रीदिंग करिए, उससे क्या होगा, आपके लंग्स खुलेंगे, आपको अच्छा लगेगा। ग्रैटिट्यूड करिए, हर एक चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड। गुस्सा आने की तो 100 वजह हैं, लेकिन 1000 1 लाख वजह है खुश होने की, लेकिन हम गुस्से वाली वजह को ही, मैंने कहा ना, अंडरलाइन कर लेते हैं, जो बात हमें आसान लगती है। ग्रैटिट्यूड कीजिए उस ईश्वर का कि आज लोग सुबह उठेंगे कि नहीं उठेंगे पता नहीं, हम इतने अच्छे घर में रह रहे हैं, हम इतना अच्छा खा रहे हैं, इतनी लग्जरी कार में रह रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ लिख के अच्छे बन गए हैं, हमारी बेटा भी है, बेटी भी है, बच्चे भी हैं, मम्मी पापा भी हैं। तो कितने रीज़न हैं, हम अच्छी सांस ले रहे हैं, हम अच्छी कम्युनिटी का पार्ट हैं। थैंकफुल टू दिस कम्युनिटी कि हम इतनी अच्छी कम्युनिटी का पार्ट हैं। देखिए, हम लोग थे तो वेस्टीज में 10 साल से, लेकिन जो पिछले 2 साल में परिवर्तन आया, थैंक्स टू माय अपलाइन मनीष जी एंड पवन जी, आर मेंटर, कंट्री मेंटर, जिन्होंने इतनी अच्छी हमें विजन दिया इस इंडस्ट्री के लिए, इस वेलनेस कोच के लिए। इससे पहले शायद नेटवर्किंग फोर्स था, बट 2 साल से 3 साल से हम लोग इतना डाइवर्ट हो गए हैं वेलनेस के ऊपर कि अच्छे बुरे का हमें खुद अब एहसास होने लगा कि नहीं नहीं। देखिए, एक होता है जोर ज़बरदस्ती, हमें कौन मना कर रहा है, हम कभी भी कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन जब हमें मन से चीज़ें एक्सेप्ट हो जाती हैं ना, इनफैक्ट हम तभी वेलनेस कोच हैं जब हम मन से चीज़ें एक्सेप्ट कर चुके हैं, तो हमें अच्छा लगता है इस इंडस्ट्री में आके। बहुत लोग खुश होते हैं, मैं देखती हूँ सुबह सब लोग इतने चहकते हुए मीटिंग का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब लिंक ऑन होगा और सब एक दूसरे को चेयरफुल मूड से मिलेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, जो हम बात कर रहे थे कि स्ट्रेस हार्मोन्स एंड योर वेट, तो ये फिर मैं वही बातें कहूँगी कि आपको क्या करना है, रिलैक्स करना है अपने आप को। स्ट्रेस को अगर बढ़ेगा, कॉर्टिसोल बढ़ेगा, तो आपको एंग्जाइटी फील होगी, डिप्रेशन फील होगा, टेंशन शुरू हो जाएगी, बेवजह चिड़चिड़ापन आ जाएगा। इसके अलावा क्या होगा, आपकी बॉडी में, आपकी बेली फैट में वेट स्टोर होना शुरू होगा, फैट स्टोर हो जाएगा, आपके मसल्स ब्रेक होंगे, ठीक है। आपका नींद साइकिल ख़राब हो जाएगा, अगर इंसुलिन बढ़ जाएगा तो फिर वही चक्कर सारा शुरू हो जाएगा कि स्ट्रेस है, तो अगर हाई स्ट्रेस है तो हाई कोलेस्ट्रॉल है और पुअर इंसुलिन रिस्पॉन्स आएगा। उसके अलावा आपको क्या करना है कि इन सब बातों का ध्यान रखना है कि हम एक्सेसिव ना खाएं और खाने पीने को ध्यान रखें। और रिस्क फैक्टर जो टाइप डायबिटीज़ के हो जाते हैं ना, अगर हमारा इंसुलिन डिसबैलेंस है, ये हार्मोन हमारा ना शुगर रेगुलेटिंग हार्मोन है, इसलिए इसका बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि खाली मीठा खाने से शुगर नहीं होती, स्ट्रेसफुल रहने से। और हमें हर को लगता है मैं स्ट्रेस में नहीं रहता, पता हम छोटी छोटी बातों से स्ट्रेस में हो जाते हैं। उसने मुझे फ़ोन नहीं किया, बहन भाइयों में भी उसका फ़ोन आना चाहिए था, मैंने बताया था मेरी तबीयत ठीक नहीं, पूछने के लिए फ़ोन नहीं किया। इतनी छोटी छोटी बातों में स्ट्रेस, ये नहीं सोचा कि नहीं कहीं बिज़ी होगी तो चलो रात तक आ ही जाएगा, स्ट्रेस में आ गए। मेरे अपलाइन का फ़ोन नहीं आया, स्ट्रेस में आ गए। मेरे अपलाइन ने फ़ोन नहीं उठाया, स्ट्रेस में आ गए। गुस्सा नहीं आना, गुस्से को त्यागना पड़ेगा, और ये एक प्रैक्टिस है, हम सभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप भी कीजिए। अब बात आई बेस्ट प्रोटीन सोर्सेज की, हमारे कौन से सोर्सेज हैं जो प्रोटीन, हमारा रिच प्रोटीन है, जिसमें देखिए एग्स हैं, चिकन है, पनीर है, टोफू है, फ़िश है, दालें हैं, नट्स हैं, ग्रेन्स हैं, इसके अलावा आपका सोयाबीन है, जंक्स हैं। अब कई लोग सोच रहे होंगे जो वेजिटेरियन भी हैं, तो वो सोच रहे होंगे कि हम ऐसी कौन सी चीज़ लें जिससे हमारा प्रोटीन पूरा हो। भी हम एग भी नहीं खाते, फ़िश भी नहीं खाते, चिकन भी नहीं खाते, तो पनीर मुझे अच्छा नहीं लगता। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी को डाइजेस्ट नहीं होता, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हमारे पास इतने वंडरफुल प्रोडक्ट्स हैं कि आपको कुछ सोचना ही नहीं है। अब आप समझ गए मैं किसकी बात करने वाली हूँ। अब मैं बात करने वाली हूँ परफेक्ट न्यूट्रिशन की। क्या है परफेक्ट न्यूट्रिशन, कितना टेम्पटिंग है हमारा ये न्यूट्रिशन, देख के भी ना मज़ा आ जाता है कि हम इतना रिच न्यूट्रिशन खाते हैं। ये एक स्मूदी की तरीके लगता है कि वाओ, एक रिच फीलिंग आती है अगर आप अपना गिलास इसमें बहुत बढ़िया सा रख लेना, जिसमें आप पीते हैं, मग रख लें या बहुत अच्छा सा एक सुंदर सा गोबलेट रख लें, तो आपको एक फ़ील आएगी कि आप बड़ी अच्छी सी एक रिच डाइट ले रहे हो, क्योंकि आप जैसा प्रेजेंट करते हो चीज़ों को। वही स्टील के गिलास में ले लो, आपको कुछ नहीं लगेगा। अगर आप वही एक अच्छा प्रेजेंटेबल चीज़ में पियोगे ना, तो आपको एक फ़ील आएगी। ठंडे पानी के अंदर 200 या 250 ml पानी के अंदर आपको क्या करना है,
3 स्कूप्स ऑफ शेक। शेक आपके पास 5 फ्लेवर का, छठा भी अभी आने वाला है स्ट्रॉबेरी। तो आपको जो फ्लेवर भी अच्छा लग रहा है, मैंगो है, स्ट्रॉबेरी भी आने वाला है, चॉकलेट है, कुल्फ़ी है, जो फ्लेवर आपको अच्छा लग रहा है 3 स्कूप्स उसके लेने हैं। इसके अंदर स्कूप डली हुई है। 2 स्कूप्स हमने शेक मिक्स लेना है, 1 स्कूप हमने प्रोटीन लेना है, और अच्छा सा शेकर में, मिक्सर में, मिक्सी में, किसी में भी आप इसको बना सकते हैं और पी सकते हैं। आफ्टर दैट बी स्लिम एनर्जी ड्रिंक। अब ये एनर्जी ड्रिंक भी हमारे पास 5 फ्लेवर का है, जिसमें कावा है, जिंजर है, और क्या है, पीच है, ठीक है, लेमन है। तो हमारे पास बहुत सारे एनर्जी ड्रिंक्स हैं। जो फ्लेवर आपको अच्छा लगता है वो लीजिए, क्योंकि ये आपको क्या करता है, एक अलर्टनेस देता है, एक फोकस देता है। आप जैसे डल फील कर रहे हो तो आप एक एनर्जी ड्रिंक पी लीजिए, आपको इतना रिफ्रेशिंग लगेगा, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रखता है, एंटीऑक्सीडेंट देता है, और वेट मैनेजमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। तो अब हम देखते हैं हमारा वंडरफुल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 प्रोडक्ट्स, जिसमें फाइबर आप सब जानते हो कि ये हमारे को ना, हमारी आंतों को क्लीन करता है। जैसे अभी कई लोग कहेंगे सैलड में क्या खाएं, अभी तो कुछ आ ही नहीं रहा, खीरा अच्छा नहीं आ रहा, गाजर मिल नहीं रही है, हम क्या खाएं। तो आप फाइबर लीजिए, शेक में भी डाल सकते हैं, शेक के पहले भी पी सकते हैं। ये आपके इंटेस्टाइन को क्लीन करता है और आपके हार्ट प्रॉब्लम्स को ठीक करता है, आपके वजन को मैनेज करता है। और ग्रीन टी का, हमारी वी स्लिम टी का तो कोई जवाब ही नहीं है। इसकी तो मैं जितनी ज़बरदस्त फ़ैन हूँ ना, I cannot say about that, I am fully addicted of this product। और उसके बाद वी स्लिम कैप्सूल्स, ये फुल हमारा एक पैक है जिससे हम हेल्दी वेट, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कुछ टिप्स, और टिप्स के साथ एक हेल्दी वेट मैनेजमेंट, हेल्दी वेट लॉस। तो ये जर्नी है हमारी। अब देखिए इसको मैंने भी कैसे ट्रांसफॉर्म किया। तो आप देख सकते हो कि ये मेरी आज से करीबन आई थिंक सो 3-4 ईयर्स पहले की है। और जो ये वाली है ये लास्ट ईयर फरवरी की है, जब पवन जी ने हमें फिटनेस इंडस्ट्री, हमें बीएमआई, हमें ये सारी बातें बताई। तो ऐसा लगा, पहले तो लगता था हम मोटे नहीं हैं। ये भी बहुत एक मिथ होता है कि हमें लगता है कि हम मोटे नहीं हैं। बहुत सारे लोग आज मेरे साथ इस बात से सहमत होंगे जो ये कहेंगे कि हम मोटे नहीं हैं। तो जो लोग ये कहते हैं, या जो लोग मार्केट में भी ये बात कहते हैं कि हम मोटे नहीं हैं, तो आप मुझे रिएक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब हम अपने आखिरी पड़ाव पे कंप्लीट करेंगे अपनी बात को कि हम मोटे नहीं हैं, हम तो बस भरे भरे हैं, हम तो पंजाबी हैं। भी पंजाबी तो इतने होते ही हैं। तो ऐसी सारी बातें मेरे को भी थी। हालांकि मुझे अभी कई लोग ऐसे भी बोलते हैं कि जैसे तुम बहुत कितनी भरी भरी थी, कितना भरा भरा फेस था। देखिए ऐसा कभी भी नहीं होगा कि फेस तो होगा भरा भरा तरबूज जैसा और बॉडी होगी भिंडी जैसी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ऊपर से लेके बॉडी की एक सिमेट्री होती है, और उसी सिमेट्री में आपकी बॉडी अच्छी भी लगती है, उसी प्रपोर्शन से आपकी बॉडी अच्छी लगती है। तो मैंने भी 10 to 12 kgs मैंने अभी और थोड़ा रिड्यूस कर लिया है। 10 to 12 kgs मेरा टोटल वेट रिड्यूस हो गया है, और मैं कहूँगी कि हेल्दी वेट रिड्यूस हुआ है। मुझे कोई वीकनेस नहीं है, मुझे एक एक्टिविटी अलग आ गई है, एक्टिवनेस अलग आ गई है, स्मार्टनेस, शार्पनेस, सब ड्रेसेस, मतलब इनफैक्ट मुझे मेरी बेटी के कपड़े भी आ जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वाओ, ये तो मज़ा आ गया, हम भी संतूर मम्मी बन गए हैं। तो इतना अच्छा लगता है, इतने लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं, इतना अच्छा लगता है कि आपकी फ़िटनेस, आप इतने फिट कैसे हो, आप इतना सब कुछ कैसे मैनेज कर ले। तो ऐसी बहुत सारी बातें आती हैं। तो आप सबके साथ भी ये बातें आती होंगी। तो हमें क्या करना है, इट्स अ जर्नी, सिंपली इट्स अ जर्नी। इस जर्नी के लिए हमें क्या करना है, इस जर्नी के लिए हम फिट हो गए हैं। तो देखिए किसी की शुगर ठीक हो जाएगी ना, किसी का बीपी ठीक हो जाएगा तो पड़ोसी को नहीं पता चलेगा कभी भी। किसी के घुटने ठीक हो जाएंगे, थोड़ा मोड़ा पता चलेगा, ऐसे ज़्यादा नहीं पता चलेगा। बट किसी का वेट मैनेज होगा तो हर कोई पूछेगा आपने कैसे किया। तो अगर आप चाहते हो कि इस इंडस्ट्री में बहुत राइज करना, क्योंकि हर प्रॉब्लम की आज एक ही वजह है, दैट इज़ ओवरवेट। जिसको ओवरवेट, उसके बाद ओबीज़। तो हमें ओवरवेट पे ही रोक लेना है, ओबीस तक नहीं जाना है। पता भी नहीं चलता कि कब धीरे धीरे हमारा 70, 80, 85 ऐसे होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे नहीं हो, क्योंकि देखिए कई बार लोग कहते हैं कि ना हफ्ता भर होने के बाद ना शीशे के आगे पीछे देखना शुरू कर देते हैं, मैं पतली लग रही हूँ। हर एक से पूछते हैं मैं पतली लग रही हूँ।
तो वो मत पूछिए। जब पतले लगोगे तो लोग बोलने लग जाएंगे, और जब लोग बोलेंगे तब आप समझिए कि आप सच में मैनेज हो गए हो, फिट हो गए हो। और आपको सैगी नहीं होना, थके हुए नहीं लगना, ऐसे झुरे झुरे नहीं लगना कि हम ऐसे सीकड़े से पतले हो गए हैं। तो प्रोटीन अच्छा लेना है, शेक को 2 टाइम ले सकें बहुत अच्छी बात है। देखिए जो लोग 1 टाइम या 2 टाइम शेक को रेगुलर अपनी रूटीन में रखेंगे ना, उसका एक बेनिफिट बताती हूँ कि अगर हमें 5 ग्राम सॉल्ट लेना है पूरे दिन में, तो 5 ग्राम सॉल्ट तो मैं आपको बताऊं अचार, चटनी, पापड़ में ही हो जाता है। उसके अलावा तो आप सब्जी दाल तो छोड़ ही दो। क्या कर्ड खाते हैं उसके ऊपर, सैलड खाते हैं उसके ऊपर, तो टेबल सॉल्ट तो यूज़ ही नहीं करना। तो इसलिए हमें क्या करना है कि अगर हम 1 से 2 टाइम शेक पियेंगे तो डेफिनेटली हमारा सॉल्ट इंटेक भी कम होगा, तो हमें बीपी रिस्क भी नहीं होगा। और यही अगर हम लोगों को बताएंगे, आज बहुत सारे घरों में लोग ऐसे कहते हैं कि बस बीपी और शुगर, मेरे को तो बस बीपी है, मिसिस को बीपी और शुगर है, बाकी सब ठीक है। वो आप इसको ऐसा कोई मानता ही नहीं कि ये बीमारी है या कोई सोचने लायक बीमारी है। बस वो ये कहते हैं कि नहीं नहीं बाकी नहीं, हम लोग फिट हैं। मैं कहा अच्छा ठीक है, बीपी नहीं नहीं बीपी बस मुझको है, मैडम को बीपी और शुगर दोनों है। बिल्कुल वैसे हम लोग बिल्कुल फिट हैं, सुबह वॉक पे जाते हैं। इतनी बातें उसके बाद और करेंगे, मतलब बीपी शुगर इट्स लाइक अ कॉमन, जैसे घी तेल हमारे घर में है, ऐसी बात कर रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, उन्हें हमें समझाना पड़ेगा। मैं किसी एक दिन और सेशन लेने का मेरा दिल है, जिसमें मैं ये बताना चाहूँगी कि हम कैसे बॉडी चेकअप कर सकते हैं लोगों का, बिना किसी चीज़ के हम बॉडी चेकअप कर सकते हैं। तो कितने लोग ऐसा सेशन सुनने के लिए तैयार हैं? तो मैं एक बार फटाफट से देखना चाहूँगी वो रिएक्शंस कि ऐसा क्या हम किसी के सामने बैठे और हम उसको तुरंत बता दें कि आपको ये प्रॉब्लम है, तुरंत। तो वो व्यक्ति हैरान रह जाएगा जो भी आपसे कह रहा है ना कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हैरान हो जाओगे जब वो ये कहेगा कि आप उसको बोलोगे ये प्रॉब्लम है आपको। और फिर छोटे छोटे ऐसे टिप्स दूंगी कि आप, वो कहेगा कि आप कुछ बेचने नहीं आया, आप सच में एक वेलनेस कोच हो। जो आप उसको छोटी छोटी एक्सरसाइजेज बताओगे, बैठे बैठे कौन से पॉइंट्स दबाने हैं कि आपकी शुगर कंट्रोल होगी, कौन से पॉइंट्स बताने हैं कि आपका लीवर अच्छा होगा। तो ऐसी छोटी छोटी बातें आप बताना। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि एक नेक्स्ट सेशन मैं इसी के सराउंडेड लूँगी। और मुझे इतना अच्छा लगा, पता भी नहीं चला, मैंने आपसे कहा था कि आधे से पौना घंटा हम बात करेंगे। तो थैंक यू सो वेरी मच। कल हम त्यौहार भी है, सब लोग बिज़ी हैं, क्लोजिंग है, सब लोग उसमें भी बिज़ी हैं, फिर भी इतनी अच्छी संख्या में लोग आए और उन्होंने बहुत ही अटेंटिवली सुना। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सराहा, बहुत प्यार दिया। बहुत सारे मैम यूरिक एसिड के बारे में भी थोड़ा सा ओके। तो जब मैं जिस दिन ये सेशन लूँगी, मैं ज़रूर एक उसका जो टाइटल दूंगी, ऐसा टाइटल दूंगी कि आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि मैं किस टाइटल के ऊपर बात करने जा रही हूँ। और वंडरफुल टाइटल होगा, और वंडरफुल उस दिन की आपकी एक एक्सप्लेनेशन आप सुनोगे कि जिससे आप लोगों को तुरंत अट्रैक्ट कर पाओगे कि ये सच में एक वेलनेस कोच है जो हमारी बॉडी को ही देख के हमें बता दे रहा है, और उसके बाद वो कहेगा कि हाँ थोड़ा सा मेरा फैटी लीवर है। तो ऐसी सब बातों के लिए नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तो थैंक यू सो वेरी मच। आई एम वेरी ग्रेटफुल, हैविंग ग्रैटिट्यूड फॉर ऑल ऑफ़ यू कि जितना अच्छा आपने सेशन सुना और इतने अच्छे अच्छे इमोजीज दिए, इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस आप लोग मुझे भेज रहे हैं। तो थैंक यू। फिर कल मिलते हैं एक अच्छे से कोच के साथ, नई टिप्स के साथ। थैंक यू सो वेरी मच। गुड नाइट।